मैं आज फिर आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत बड़े ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। बहुत ही ज्ञान की वीडियो है और ये ज्ञान होना भी ज़रूरी है सनातन धर्म के लोगों के लिए। मैं जो सनातनी हैं उनके लिए बता रहा हूँ। ये ज्ञान नहीं तो आपका कई जगह जाना वर्जित है, मतलब मंदिरों में जाते हैं आप, कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसी वीडियो में लेकर आया हूँ आज। और ये वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, थोड़ा सा चेंजिंग है और कुछ और इसमें जोड़ा हुआ है, कुछ काटा हुआ है। तो इस तरह की मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो मंदिर में जाने से पहले पहली पैड़ी क्यों छूते हैं। शायद किस किस को जानकारी है इसकी तो बताना कमेंट करके, और नहीं है तो आप ध्यानपूर्वक सुने, एक एक शब्द सुने, लास्ट तक वीडियो देखें। मेरी वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने जा रही है, जो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। मंदिर जाते हैं, पहली पैड़ी छूते हैं, मगर हमको मालूम नहीं हम पहली पैड़ी क्यों छू रहे हैं। कोई कहता है यहाँ भगवान के चरण हैं, कोई कहता है वैसे छू रहे हैं, और अलग अलग विचार रखते हैं, मगर पूरी जानकारी किसी को नहीं है। वो जानकारी लेकर मैं आपके बीच पहुंच रहा हूं। जब मैं माता कामाख्या देवी गया था, उसके बाद मैं गुरु के दरबार गया, तो जो मयोंग बता रहा था, मैं कामाख्या के क्षेत्र में पड़ता है मयोंग गांव, छोटा सा गांव है, जादू की राजधानी बोलते हैं उसको। तो वहाँ गया तो गुरुजी के यहाँ गया, 4-5 दिन पड़ा रहा गुरुजी के चरण में। कह के लिए दीक्षा लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान था, इसलिए मैंने दीक्षा ली। और वहाँ सबसे प्रथम गुरुजी पूछने लगे कि कहाँ से आ रहे हो फ़िलहाल। मैं माता कामाख्या देवी गया था। तो उन्होंने कहा कि आप मंदिर गए। मैं बिल्कुल गया हूँ और मैं हमेशा मंदिरों में जाता रहता हूँ कहीं ना कहीं। कहने लगे आपने पैड़ी छुई होगी, पहली पैड़ी छूते हैं, आपने छुटकारी है। मैं जी बिल्कुल, सब छू रहे थे पहली पैड़ी, मैंने भी छुई है, मैंने भी माथा टेका है पहली पैड़ी पर। कहने लगे क्यों छुई है पहली पैड़ी, क्यों माथा टेका है? उसका कारण पता है? मगर गुरुजी बस कारण तो ये नहीं पता मुझे पूरा, और आप बता दीजिए, क्योंकि महाज्ञानी है वो। तो आपको मैं हर वीडियो में बता भी रहा हूँ, काले जादू के तो एक माहिर हैं, और आज की तारीख में शायद नंबर 1 पे काले जादू के शहंशाह हैं। तो उन्होंने, गुरुजी ने बताया कि हम पहली पैड़ी छूकर अंदर जाते हैं। इसलिए छूते हैं, आप अपने घर में जाते हो, गुरुजी कहने लगे कि आप अंदर घर में जाते हो, मैं जी आते हैं, बच्चे भी वहाँ हैं, बिल्कुल हैं, उनके कमरे में सीधा घुसते हो या कैसे घुसते हो? ना गुरुजी इजाज़त लेकर घुसते, मतलब कह के बोलते हैं, पहले आवाज़ देते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं, वो जब उठ जाते हैं। तो कहने भगवान जी के दरबार में आप बिना इजाज़त के कैसे जा रहे हो? मैं जी इजाज़त कैसे ली जाती है? कहने जो आपने पहली पैड़ी छुई, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं आप, हे प्रभु, या माता के मंदिर जा रहे तो हे माता, या जिसके भी मंदिर में जा रहे हैं, हमें अपने दरबार में अंदर आने की इजाज़त दो। वो भगवान का दरबार है, तो हम उनके दरबार में भी इजाज़त मांगकर अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हम पहली पैड़ी छूते हैं। लास्ट की पैड़ी का भी इतना बड़ा महत्व है कि हम लास्ट की पैड़ी क्यों छूते हैं। तो पहली पैड़ी छूकर अंदर गए, दर्शन किए, माथा टेका, और थोड़ा प्यार से दर्शन करा करो, श्रद्धापूर्वक करो, तो आपको प्राप्ति होगी उसकी। और पैड़ी बिना छुए भी अगर अंदर जा रहे हैं तो पुण्य की प्राप्ति कुछ नहीं होने वाली। और पैड़ी छूकर उनको नमन कर कि हम अंदर आना चाह रहे हैं, इजाज़त लेकर अंदर जाओगे, तो भगवान को मालूम है या माता को मालूम है कि मेरा भगत मेरी इजाज़त लेकर मेरे दरबार में आना चाह रहा है, मैं इनको आशीर्वाद दूँ।
या दरबार में आया है तो मैं इनको आशीर्वाद दूँ, मेरी इजाज़त लेकर आया है। और जो बिना इजाज़त के किसी के दरबार में घुस रहा है उसका कोई महत्व नहीं, ना उधर ध्यान देते हैं देव लोग, जो भी देव हैं देवी हैं। तो इसीलिए हम पहली पैड़ी छूकर अंदर जाते हैं, फिर उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके आगे नतमस्तक करते हैं और परिक्रमा करके हम बाहर निकलते हैं। तो बाहर निकलते समय लास्ट की पैड़ी फिर छूते हैं हम, उसका भी शायद कारण नहीं मालूम होगा आपको, अगर है तो कमेंट में ज़रूर बताना। यह नहीं कि आपको नहीं जानकारी, आपको भी हो सकती है। बाकी जो गुरु ने मुझे दिया मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वही प्रसाद है गुरु का, वो आपको मैं सौंपने जा रहा हूँ। आप सभी को इसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। जितने भी सनातन के धर्म के लोग हैं, वो लोग तो पैड़ी छूते हैं या नहीं छूते, और धर्म के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो सनातन धर्म के लोग पहली पैड़ी छूकर अंदर जाते हैं और वापसी आते समय लास्ट की पैड़ी छूते हैं, ऐसा मैंने देखा भी है और मैंने भी किया, मुझे भी जानकारी नहीं थी पहले। तो अब जानकारी है तो मैं आपके पास तक वो जानकारी पहुंचा रहा हूँ। लास्ट की पैड़ी छूते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु आपने हमें बहुत अच्छा दर्शन दिए, हमें आशीर्वाद दिया, हम अपने घर के लिए जा रहे हैं और हमें जाने की इजाज़त दो और अपना आशीर्वाद हमारे और हमारे परिवार पर बनाए रखना। फिर दोबारा आपके दरबार आएंगे, तब तक आप पूरी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रखना। तो वहाँ से आप निकलेंगे, निकलने के बाद एक काम और का आपने करना है, छोटा सा काम है। आप मंदिर पे जब बाहर निकल के आएंगे, मंदिर के अंदर तो भीड़ होती है, वहाँ आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलेगी। आप मंदिर के बाहर निकलने के बाद, लास्ट की पैड़ी छूने के बाद, मंदिर के किसी कोने में कहीं एक साइड में जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ पर बैठ जाएं और बैठकर अंदर ही अंदर दिल से भगवान से या माता की जिसकी भी आप प्रार्थना करते हो, जिसको ज़्यादा मानते हो, सब एक ही हैं। किसी को भी आप मान रहे हो, सब एक ही हैं। क्योंकि मैं सर्वप्रथम अपने गुरु गोरखनाथ जी को ही अपना भगवान इष्ट मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, वही मेरे गुरु है, वही भगवान है। तो और उनका तो मैंने करिश्मा देखा है, अपने ऊपर ही करिश्मा देखा है, मैं बहुत परेशान था। एक बार मैं बागड़ की तैयारी हो रही थी, बस जाती है हमारे यहाँ से 15-20 इकट्ठी, तो बागड़ जा रहे थे, राजस्थान में पड़ता है, गुरु गोरखनाथ जी का जो गोरख टिल्ला बोलते हैं, वहीं पर गोगा झारवीर का माड़ी है, 1 किलोमीटर का अंतर है, 1.5 किलोमीटर का। तो वहाँ की तैयारी थी, मैं भी जाने की तैयारी में था, मगर ये चेस्ट ही होती है, इसमें मेरा बहुत मोटी मोटी भी दिखी थी और दिखाई दे रही थी बहुत, जैसे हाथ लगाता था बहुत दर्द होता, दुखता था बहुत ज़्यादा। तो मैं बच्चे हमारे कहने लगे कि इसका अल्ट्रासाउंड कराओ और किसी डॉक्टर दिखाओ, बाद में जाना। मैंने कहा मैं अपने गुरु के दरबार अवश्य जाऊंगा, पहले बाकी काम बाद के हैं। तो मैं गुरु के दरबार गया, वहाँ गोरख गंगा बोलते हैं, एक तालाब सा है जिसमें गोरखनाथ जी ने स्नान करते थे, तो उसको गोरख गंगा बोलते हैं। कहते हैं गोरखनाथ जी आज भी वहाँ तपस्या करते हैं और गोरखनाथ जी यहाँ होते हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी को दर्शन देते रहते हैं। जैसे मुझे भी दर्शन दिए थे एक बार, वो कहानी बहुत लंबी है, फिर बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं उसको मैं काट रहा हूँ। तो मैंने गोरख गंगा में गोता लगाया और ये सब आज तक मैं ठीक हूँ। 1 साल होने जा रहा है, क्योंकि भादों के महीने में बागड़ जाते हैं और अब 2-3 महीने बाद भादो आ जाएगा, तब से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अगर मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत दिखाई देती है तो मैं उनका नाम लेता हूँ या उनके दरबार में पहुँच जाता हूँ और उनकी कृपा इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर है कि मैं स्वस्थ हो जाता हूँ। जहाँ गोरख गंगा में गोता लगाया, सारी बीमारी वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो मैं आगे बढ़ रहा था, आपको बता रहा था, मंदिर के किसी कोने में बैठकर जिसके भी आप दर्शन करके आए, उन्हीं की थोड़ा आराधना करें, थोड़ा ध्यान लगाएं उनके चरणों में और उसके बाद अपने घर आ जाएं।
तो मैं वीडियो मेरी समाप्त होने जा रही है। मैं स्वागत करता हूं सभी अपने यूट्यूब प्रेमी जो भक्ति की शक्ति पर मेरी वीडियो देख रहे थे और देख भी रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो नए आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, पुराने वाले अच्छे कमेंट लिख रहे हैं। तो मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं अपने गुरुदेव गुरु गोरखनाथ जी को, अपने देह गुरु जी को, माँ कुलदेवी को जो शाकुंभला देवी है, और अपने पितृदेवों को नमन करते हुए मैं अपनी वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो के लिए और एक नया ज्ञानवर्धक कहानी के लिए। कहानी नहीं, हकीकत है। आज जो मैंने बताया है, अगर इसको अमल करोगे तो आपको उस पुण्य की प्राप्ति होगी जिसके लिए आप बहुत दूर जाकर मंदिर गए हैं, कई से किलोमीटर दूर मंदिरों में जाते हैं, मगर उस पुण्य की प्राप्ति जब भी होगी जैसे मैंने बताया, उसको अमल में जरूर करना। इससे मेरा कुछ नहीं फ़ायदा हो रहा है, मगर मेरे धर्म का फ़ायदा हो रहा है कि मेरे लोग उस पुण्य का प्राप्ति हो जिसके लिए हम हज़ारों रुपए खर्च करके इतनी दूर आए हैं। तो इसीलिए जो मैंने बताया है, मंदिर में जाएं, पहली पैड़ी छुएं, प्रार्थना करें, हम अंदर आना चाह रहे हैं, लास्ट की पैड़ी छुएं कि हम अपने घर के लिए जा रहे हैं, हमें हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना, और एक कोने में बैठकर थोड़ी आराधना करें। मैं आपको सलाह देना चाह रहा था। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपने ज्ञान लेना है तो कल की वीडियो इससे भी ज्ञानवर्धक होगी। सुहा जो हवन कथा सब पूजन वगैरह हम बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं इसका जानकारी अभी आप कल तक 1000 पंडितों से पूछना जो बुलवाते हैं, खुद वो कराते हैं पूजन वगैरह, उसमें सुहा बुलवाते हैं। उन 1000 क्या 21,000 पंडितों से पूछ लेना, वो बता नहीं पाएंगे। बुलवाते ज़रूर हैं मगर वो बता नहीं पाएंगे। उसके बारे में मैं कल बताने जा रहा हूँ। कल की वीडियो ज़रूर देखना, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि जिस कार्य को हम कर रहे हैं उस कार्य की हमें जानकारी होनी चाहिए। तो मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।